क्लास। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे वीलैंड्स के हवाले से हमने बात की थी, और उसके बाद इंटर वीलैंड कम्युनिकेशन करवाई थी बाय यूजिंग राउटर। ठीक है, राउटर की मदद से हम लोगों ने डिफरेंट नेटवर्क्स की आपस में बेसिकली कम्युनिकेशन करवाई थी। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्विच के अंदर डिफरेंट वीलैंड्स जो है उनको बनाया, और हर एक वीलैंड के अंदर एक डिफरेंट नेटवर्क असाइन किया। सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है कि सेम नेटवर्क की जब बात आती है तो आपका स्विच इन्वॉल्व रहता है सेम नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। क्यों कि लेयर 2 का जो स्विच होता है, या हम सिंपल स्विच की जो हम बात करते हैं, ये लेयर 2 के ऊपर ऑपरेट करता है। और लेयर 2 का मतलब ये होता है कि ये जब भी कोई डिवाइस इसके साथ अटैच होती है तो ये उसका मैक एड्रेस अपने पास स्टोर कर देता है, और उस मैक एड्रेस की बेस के ऊपर डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। तो इस वजह से जब हम नेटवर्क को चेंज करते हैं, आपका स्पेसिफिक एक आईपी बेस, जब ऑब्वियसली आप लैन के अंदर बात करें या वैन के अंदर बात करें, डिवाइसेस को इनिशियली आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा ना। लैन के अंदर है तो उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा, और जब वैन में वो डिवाइसेस तो उनको पब्लिक आईपी एड्रेस जो है ना असाइन कर दिया जाएगा उस पैकेट के साथ। तो जब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया गया, तो उस प्राइवेट आईपी एड्रेस में फिर हमने नेटवर्क का ख्याल रखना है कि जो नेटवर्क वाला पोर्शन है वो बाइट्स हमारे पास सेम रहेंगे, तभी वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे उस सेम नेटवर्क की बेस के ऊपर। और जैसे ही नेटवर्क चेंज होगा, आप छोटे छोटे और डिफरेंट नेटवर्क्स बनाएंगे या एक ही मेजर नेटवर्क की और पार्ट्स बनाएंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क के अंदर राउटर को ऐड करना पड़ेगा, लेयर 3 की फंक्शनैलिटी को ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपके पास नेटवर्क लेयर आती है। लेयर 3 से मुराद होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से मुराद ये होती है कि ये आपके पास ना कि मैक एड्रेस बल्कि आईपी के ऊपर ऑपरेट करती है। जब डिफरेंट आईपीज यानी डिफरेंट नेटवर्क्स भी डिप्लॉयड होंगे तो उनकी कम्युनिकेशन जो होगी वो नेटवर्क लेयर की मदद से होगी। हो सकती है जी, करते भी की भी थी हम लोगों ने ये। ठीक है, तो अब ये मेथड तो हमने देख लिया था, दैट्स वाई फिर हम लोग जो है ना नेटवर्क लेयर को यूज़ करते हैं, राउटर्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट वीलैंड्स और फिर डिफरेंट नेटवर्क्स के आपस में कम्युनिकेशन के लिए। और पैकेट को सिमुलेट जब हमने किया था तो हम लोगों ने देखा कि जो पैकेट था वो हालांकि एक ही स्विच के अंदर वो डिफरेंट वीलैंड्स बनी हुई थी, डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड थी, लेकिन वो पैकेट और वो जो मैसेज था वो एक डिवाइस से ओरिजिनेट होता, स्विच में जाता, स्विच से वापस राउटर में, राउटर से फिर दोबारा स्विच में, और फिर उस डेस्टिनेशन डिवाइस की तरफ जाता, और फिर इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही थी। ये सिमुलेशन हमने कर कर देखी। तो यहाँ तक तो आप सब लोगों को बात क्लियर हो गई। यहाँ तक ये वही प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग पहले से कर चुके हैं, ये काम हम कर चुके हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो, कोई बात ना समझ आई हो, इंटर वीलैन कम्युनिकेशन बाय यूजिंग राउटर, किसी को ये बात ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं जी। हाँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें आप ऐड होंगी ऑब्वियसली, वहाँ पर आप मैसेज करिएगा, या फिर आप जैसे स्काइप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको प्रीवियस जो है ना लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाएगी। ओके जी। माज आज आप जो है ना ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास, बाकी उबैद आपको या वीलैन कम्युनिकेशन बाय यूजिंग राउटर कोई इशू हो तो बता दे। मैंने आपको बताया था डिफरेंट वीलैन, इंटर वीलैन से मुराद क्या होती है, एक वीलैन से बाहर किसी और वीलैन के साथ कम्युनिकेशन। तो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स होते हैं इसके, एक बाय यूजिंग राउटर और दूसरा बाय यूजिंग एमएलएस। बाय यूजिंग राउटर की हद तक आपने समझ लिया, सारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर दिया, या मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है फिर हम आगे चलते हैं एमएलएस। एमएलएस से मुराद होती है मल्टी लेयर स्विच। आज हम लोग बेसिकली उसी तरह से डिफरेंट वीलैंड्स बनाएंगे और उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे, लेकिन किसकी मदद से, मल्टी लेयर स्विच की मदद से। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले ये पता होना चाहिए मल्टी लेयर स्विच होता क्या है।
काम कैसे करता है। तो पहले हम लोग ज़रा डिटेल्स में मल्टीलेयर स्विच को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे मजीद उसकी इंटरवीलेंट कम्युनिकेशन वगैरह के लिए वो कैसे रोल प्ले करता है उस बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये मैंने कोई न्यू नोट्स बनाए मल्टीलेयर स्विच के हवाले से, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सारे नोट्स शेयर कर देता हूँ मैं। जब रिकॉर्डिंग आती है ना स्काइप ग्रुप में, आप स्काइप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पर उसके साथ ही जो है ना ये भी आ जाते हैं, नोट्स भी साथ शेयर हो जाते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीलैन ये है ना, इसको हाँ ये याद रखिएगा, ये नोट्स आप लोग जब डाउनलोड करेंगे तो इनको ओपन विद पेंट करिएगा। ये पेंट में एडिट हुए हैं तो पेंट में ही ओपन हो गए जी। नहीं, ये हम लोग यहाँ पर हम अपने लेक्चर्स खुद से बनाते हैं ना सारे, तो पेंट में ही बनाई जाती हैं बेसिकली। हम शुरू से इसी में बनाते हैं, सर भी इसी में बनाते हैं, मैं भी इसी में बनाता हूँ। जी जी, आप इसको वापस कन्वर्ट करना चाहें यानी दोबारा से आप अपनी उसके लिए अपनी डायरी में वर्ड में बनाना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसी में थोड़ा समझाना न्यू। ये बेसिकली पेंट में बनाने का मकसद ये होता है कि कोई कंसेप्ट आपको समझाना पड़े तो यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड का काम कर रहा होता है। वो व्हाइट बोर्ड जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास ऑनलाइन प्लस फिजिकल दोनों स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है अब फिजिकली व्हाइट बोर्ड को यूज़ करें, तो दैट्स वाई ये पेंट हमारे लिए व्हाइट बोर्ड का भी अच्छी तरह से काम कर सकता है। ठीक है, तो मल्टी लेयर स्विच के हवाले से सिंपल स्विच को आपने समझ लिया। स्विच जो है वो एक लेयर 2 की डिवाइस थी जो कि मैक एड्रेस के ऊपर काम कर रहा था। आपको पता है डिवाइसेस के कितने एड्रेस होते हैं, कितनी तरह के एड्रेसेस होते हैं? कोई भी डिवाइस है दो ही तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस और दूसरा मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है वो हमेशा जो है ना चेंज होता रहता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वेरी करता रहता है। यहाँ पर होंगे इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे तो एक डिफरेंट आईपी एड्रेस आपको असाइन होगा। ऐसे ही आप अपने घर में जाकर उस नेटवर्क के साथ अटैच होंगे तो एक डिफरेंट उस नेटवर्क के अकॉर्डिंगली आपको आईपी एड्रेस असाइन होगा। लेकिन मैक एड्रेस जो होता है, मैक एड्रेस डिवाइसेस का फिक्स्ड एड्रेस होता है। ये जब डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर्स उन डिवाइसेस को बनाते हैं तो उसके साथ ही उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, तो इस वजह से मैक एड्रेस को कहते हैं कि ये फिक्स होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दो मेजर डिफरेंसेस हैं। तो और मैक एड्रेस ओएसआई मॉडल की लेयर 2 के ऊपर ऑपरेट करता है और आईपी एड्रेस ओएसआई मॉडल की लेयर 3 के ऊपर ऑपरेट करता है। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लेयर स्विच की। और मैक एड्रेस की जब बात करते हैं तो जो लेयर 2 का स्विच है जो जिसको अभी भी हमने एक्सेस किया हुआ है, मजीद थोड़ा सा जो लोग नए हमारे साथ अटैच हुए हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बेसिकली ये एक जो स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या है आप बताएं मुझे? ये लिंता खान, अच्छा। ये देखिए आप जो फर्स्ट आपकी क्लास है ये बेसिकली सीसीएनए की क्लास हो रही है, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग की क्लास हो रही है। यहाँ पर टोटल काम आपका प्रैक्टिकल होगा, जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेस करना पड़ेगा ऐसे ही काम करना पड़ेगा। चूंकि आप अब ऑनलाइन हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप फिजिकल नहीं आया करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर जैसे हमारे पास डाटा सेंटर मौजूद है उसकी एक्सेस तो आपको नहीं मिलेगी जो राउटर स्विचेस होंगे। तो उसके लिए सिस्को ने, जिसका आप कोर्स कर रहे हैं सिस्को सीसीएन ने, उसने आपको एक बेसिकली ये प्रोवाइड किया हुआ है सिमुलेटर सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से। ठीक है, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से सिमुलेटर है, इसको आप गूगल में इसकी एक्सेस किया है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हम काम करेंगे वो राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स या फिर मल्टीलेयर स्विचेस, डिवाइसेस, सर्वर्स, हर तरह की डिवाइसेस की एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसी की मदद से आपकी तमाम तर लैब्स हो सकेंगी। ठीक है, हाँ। तो अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बता रहा था कि लेयर 2 के स्विच के हवाले से बता रहा था कि एक लैन है, कोई भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, वहां पर इनिशियली तो हम लोग लेयर 2 के स्विच को यूज करेंगे। लेकिन अब लेयर 2 के स्विच को जो आप फिजिकल इंडस्ट्री के अंदर जब यूज करेंगे उसमें और सिस्को पैकेट ट्रेसर में यूज करने में है, ये थोड़ी बात हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट, जैसे ये एक स्विच है, इसी तरह इसी मॉडल का एक स्विच हमारे पास ये आपके सामने डाटा सेंटर के रैक में मौजूद है। जो लोग हमारे पास स्काइप में अटैच हैं उनके कैमरा ओपन कर लेता हूँ तो आपको ये सामने ये मुख्तलिफ राउटर स्विचेस नज़र आ रहे हैं, फायरवॉल्स नज़र आ रही हैं, इस डेटा सेंटर में हैं कोई भी। तो
अब क्वेश्चन सिर्फ ये है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं दोबारा क्लियर कर लेता हूँ कि इनको एक्सेस करना जो है ना वो डिफरेंट है। जो हमारे पास रियल डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस करना, और जो सिस्को पैकेट एड्रेसर जैसे ये स्विच है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे CLI मोड, ये हमें इसकी एक्सेस मिल गई, दैट्स इट। जब एक्सेस मिल गई उसके बाद सारे काम सेम तरीके से होते हैं, लेकिन एक्सेस करना जो है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर में आपको पता है एक्सेस करना बहुत आसान है। लेकिन अब रियल स्विच, चूंकि मैंने एक स्विच ऑन किया हुआ है और कंसोल मेरे पास मौजूद है, तो रियल स्विच को एक्सेस करने के लिए आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आपके पास एक केबल है, कंसोल केबल के नाम से ये वाली केबल आपके पास होनी चाहिए। ये भी नहीं है। एक साइड से USB की तरह की होती है और दूसरी तरफ से RJ45 का कनेक्टर इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। इसकी जो USB वाली साइड होती है आप अपने लैपटॉप की किसी भी USB पोर्ट में अटैच कर लेंगे, और जो दूसरा RJ45 वाला कनेक्टर वाली साइड होगी वो आप अटैच कर लेंगे स्विच की कंसोल पोर्ट के साथ, स्विच की पोर्ट के साथ, ठीक है। ये इस तरह से आपका बाहर स्विच जो होता है वो इस तरह से होता है। अगर इसका फ्रंट व्यू आप देखना चाहें वो यहाँ से आपको नजर आ जाएगा, फिजिकल में जाएं इस तरह से ये व्यू होता है स्विच का, ठीक है। और इसकी कंसोल पोर्ट इसकी बैक साइड पे होती है। अगर वो 8 पोर्ट स्विच है तो उसकी फ्रंट साइड पे होगी, और अगर वो 24 पोर्ट स्विच है या 48 पोर्ट स्विच है तो उसकी बैक साइड पे वो कंसोल पोर्ट होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इस तरह से ये कंसोल पोर्ट है। जो ऑनलाइन लोग हैं वो यहाँ से देखें, जो फिजिकल लोग हैं उनके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक स्विच है 8 पोर्ट स्विच, सेम इसी तरह का, ये देखें ये कंसोल पोर्ट है इसकी, ठीक है। जैसे ये 8 पोर्ट स्विच है ना, ठीक है। ये तो ये आप इस तरह की कंसोल पोर्ट होती है। जो बेसिकली ये कनेक्टर है वो इसकी कंसोल पोर्ट में अटैच कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी साइड आप अपने लैपटॉप में लगाएंगे, और आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब आपके लैपटॉप के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो गई, उसके बाद नेक्स्ट आपने एक सॉफ्टवेयर है पुट्टी के नाम से। जी रियल स्विचेस में या पैकेट ट्रेसर में? जी तो मेरे पास तो मतलब वो चीज नहीं, तो फिर मैं उसके पुट्टी में किस तरह से वो एक्सेस करूंगा? सिस्को पैकेट ट्रेसर में, सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने बताया ना, इन चीजों की जरूरत ही नहीं है ना। ये इन चीजों की तब जरूरत है जब रियल चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हमें डायरेक्ट, ये बेसिकली इसका मकसद क्या है कि हमें कमांड लाइन इंटरफेस की एक्सेस चाहिए स्विच की। तो यहाँ पर हम पैकेट ट्रेसर में तो हमें कमांड लाइन इंटरफेस की एक्सेस बड़ी इजीली मिल जाती है। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, CLI पे जाएंगे, ये एक्सेस मिल गई, दैट्स इट। नहीं, हमने वो जो पुट्टी में हमने वो जो आईपी उसमें जो अपनी सिस्टम में जाके अपनी डिवाइस में वो तो ये डिवाइस हमारे पास मौजूद है ना, ये डिवाइस साथ अटैच कर दी, इस डिवाइस के ऊपर क्लिक किया, डेस्कटॉप के ऊपर IP कॉन्फ़िगरेशन, ये IP आ गया। हमने ये वाला यहाँ पर इस डिवाइस में जाके ये वाला IP तो नहीं यूज कर रहा, ठीक है। पैकेट ट्रेसर टोटली डिफरेंट, पैकेट ट्रेसर में सब कुछ सारा आपके पास तमाम तरह टोपोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है इसको पैकेट ट्रेसर में। ये वो तब करना है आपने जब अपने रियल डेस्कटॉप को नेटवर्क के साथ अटैच करना है। लाइक अब ये देखें एक स्विच मैंने ऑन किया हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि मैंने रैंडमली एक स्विच ऑन किया था, इनमें से कुछ स्विचेस में प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये उसकी कंसोल पोर्ट में मैंने अटैच कर दी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट में इस लैपटॉप की USB पोर्ट के साथ अटैच कर दिया, ये काम हुआ। अब नेक्स्ट मैंने जो सॉफ्टवेयर बताया वो पुट्टी, ये पुट्टी सॉफ्टवेयर है। इस पुट्टी में बेसिकली सेट होता है। ये कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए अब हम डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। मतलब ये चीज हमने उसमें करना है नहीं, पैकेट ट्रेसर में ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें तब है जब हमने रियल स्विच को एक्सेस करना है। वो एक्सेस तो करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें किस तरह से अंतर है? किस में? पैकेट ट्रेसर में।
पैकेट ट्रेसर में ये किया, ये एक्सेस मिल गई बस। सारा डायनामिक है ना, स्टैटिक नहीं है। नहीं समझे? मेरी बात तो सुनिए, मतलब ये जो अपने अभी ओपन किया डिवाइस के जरिए हमने इंफॉर्मेशन किया ना, कमांड कम्युनिकेशन हमने कमांड 1 लिखा होता है, फिर हमने उसको 8 किया क्योंकि हमारे सिस्टम में जो है वो 8 है। ठीक है, इसी तरह से इसमें हमें वो चीज़ नहीं करनी, नहीं इसमें उसकी जरूरत ही नहीं है ना, वो तब करनी पड़ रही है जब हम रियल अपनी पोर्ट्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इस डिवाइस के साथ जब इसको कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी टोपोलॉजी मुकम्मल हो गई। आप ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ये जो स्विच है इसकी कंसोल को एक्सेस करने के लिए बस इसके CLI पे क्लिक करेंगे, एक्सेस मिल जाएगी। जबकि वो जो स्विच पड़ा हुआ है उसमें तो कोई क्लिक का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। उसकी CLI में जाने के लिए फिर ये कंसोल केबल और पुट्टी का जो सॉफ्टवेयर है, उस पुट्टी के सॉफ्टवेयर में जाकर और उसके बाद फिर कंसोल के जो है ना अटैचमेंट करनी पड़ती है। आई बात समझ? अब यहाँ पर सीरियल में चेक करेंगे, यहाँ पर कॉम कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए हम डिवाइस मैनेजर में चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पोर्ट्स का ऑप्शन मौजूद है, ये USB सीरियल पोर्ट कॉम्बिनेशन 8 बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये हमें इसकी एक्सेस मिल गई स्विच की। अब इसमें पासवर्ड गुड है, क्वेश्चन पूछा करें। मतलब ये आगे कुछ भी नहीं, ये अब देखें हमें रियल स्विच की एक्सेस मिल गई जो बेसिकली इस डाटा सेंटर के इस रैक में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन में और उसके बाद वही होती है। ठीक है, VLAN हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, आगे VLAN जो भी हम बनाना चाहें, उसका जो प्रोटोकॉल यूज करना चाहें वगैरह वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही लेयर 2 का स्विच हो या MLS हो या फिर राउटर हो। ये बात बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आपके होते मेरे ख्याल में आई थिंक मैंने इसको एक्सेस नहीं किया था तो इसी लेक्चर में ना आप फिजिकली कर रहे थे। हाँ, अब फिजिकली हम ज्यादा काम किया करेंगे। ठीक है, तो ताकि आपको ये अंदाजा हो। अब आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में बेसिकली ये कोई पुट्टी वगैरह चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। चाहे स्विच हो, राउटर हो, फायरवॉल हो या मल्टीलेयर स्विच हो, उसको एक्सेस करना है, उसके ऊपर क्लिक करें, CLI मोड पे जाएं, कमांड लाइन इंटरफेस की हमें एक्सेस मिल जाएगी। और ये एक बेसिकली जो स्विच हमारे पास डाटा सेंटर में पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए इन तमाम तर हम लोगों ने बेसिकली चीजों को करना है, सेटअप को करना है। हाँ, पुट्टी अच्छी बात है। आप चूंकि वो इसलिए भी जरूरी है कि आप अपने साथ लैपटॉप लेके आया करें, यहाँ पर ये क्लास से पहले आ जाए करें। मुझे लगा शायद यूज नहीं होगा ना, तो जी, नहीं लेके दोबारा मैं तो कभी नहीं लेके आया था। आप लोग लेके आया करें लैपटॉप्स अपने साथ। और ये डाटा सेंटर में स्विचेस भी मौजूद हैं, राउटर्स भी मौजूद हैं। तो जो टोपोलॉजी हम लोग इवन सिस्को पैकेट ट्रेसर पे यहाँ पर क्लास के दौरान में करने का मकसद ये होता है कि हमारे साथ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी मौजूद होते हैं, तो फिजिकल डिवाइसेस पे जब काम करेंगे उनको सही समझ नहीं आएगी। इस वजह से सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जब हम टोपोलॉजी बनाकर काम करते हैं तो ऑनलाइन लोगों को अच्छा समझ आता है, उनको टोपोलॉजी सारी उनके सामने होती है। और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इस डेटा सेंटर को यूज़ कर सकते हैं, ये आप स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये कंसोल है, इसके जरिए एक्सेस कर रहा मैंने बता दिया। कॉन्फ़िगरेशन में खुद ही सिखाता हूँ आपको, और नहीं भी होती समझ तो आप रिकॉर्डिंग साथ लगा के जैसे मैं कर रहा होता हूँ वैसे आप साथ साथ अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक एक्सेस करने की बात हो गई। अब हम चलते हैं आज के दोबारा से टॉपिक की तरफ कि हम बात करते हैं मल्टी लेयर स्विच MLS के हवाले से। एक हमने देख लिया 2 का स्विच जो कि OSI मॉडल की लेयर 2 के ऊपर ऑपरेट करता है। OSI मॉडल के बारे में जो लोग नए हमारे साथ अटैच हुए हैं, जिनको OSI मॉडल के हवाले से नहीं पता, वो याद रखें OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल पूरी दुनिया में डिवाइसेस को आपस में इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मॉडल है, जो एक स्टैंडर्ड मॉडल है, वो OSI मॉडल है। ठीक है, इससे पहले हर एक जो OEM जो थे उनकी डिवाइसेस की आपस में जस्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल थी। एक OEM की डिवाइस दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी। जैसे IBM की डिवाइसेस जो हैं वो एप्पल की डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी, लाइक दैट, ऐसे ऐसे। उसके लिए फिर ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है जो पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक मॉडल प्रपोज किया OSI मॉडल। इस OSI मॉडल के 7 लेयर्स के जो
जो फीचर्स हैं वो कोई भी डिवाइस अगर वर्ल्ड वाइड अगर उसको इंट्रोड्यूस आपने करवाना है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स के फीचर्स को बिल्ट इन वहां पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ओएसआई मॉडल जो है वो आईएसओ का बनाया हुआ मॉडल है, और इसी वजह से ये ओएसआई मॉडल को पढ़ना और तमाम तरह नेटवर्किंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन आपकी इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट होती है, उसमें ओएसआई मॉडल की यही 7 लेयर्स जो है ना वो यूज होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, लिखी हुई है ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन जब हम इसको मजीद अभी कुछ टाइम के बाद हम इसको मजीद डिटेल में इन तमाम लेयर्स को भी स्टडी करेंगे, कुछ हमने इनको स्टडी किया भी हुआ है, तो फिर आपको इनको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप फिजिकल केबल्स अटैच हो रही हैं, तो ये मेरी लेयर 1 है। यहाँ पर मेरा स्विच अटैच हो रहा है, मैक एड्रेस यूज हो रहा है, तो ये लेयर 2 है। लाइक दैट, ऐसे आपके तमाम तरह एक बेसिकली फ्लो बन जाएगा। तो लेयर 2 का स्विच जिसकी मदद से हम लोगों ने जिसमें कुछ वेरिएंट्स क्रिएट की थी और फिर राउटर को इन्वॉल्व किया था, वो ऐसे मॉडल की लेयर 2 के ऊपर, दैट्स वाई हम कहते हैं कि उसको वो लेयर 2 के ऊपर काम करता है। लेकिन अब ये जो नाम है मल्टी लेयर स्विच, ठीक है, मल्टी लेयर स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये स्विच यहाँ पर मौजूद है, ये मॉडल है, ठीक है। ये देखने में इस तरह से है यहाँ पर, और अगर फिजिकल शेप में बात करें तो इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता ये जो आपके रियल लेयर 2 का स्विच होता है। मल्टी लेयर स्विच अगर हम बात करें, ठीक है, ये ऐसे ही भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी उस कंपनी का है। यहाँ पर आपके पास लैब में मौजूद हैं, ऊपर वाली साइड पे जो स्विचेस हैं सारे मल्टी लेयर स्विचेस हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का देखने में होता है। अब इसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ये भी नेटवर्क के अंदर यूज होने वाला स्विच है, ये ओएसआई मॉडल की मल्टीपल लेयर्स के ऊपर काम करता है, इसी वजह से इसको मल्टी लेयर स्विच कहा जाता है। यानी ये लेयर 2 के ऊपर भी ऑपरेट करता है और उसके साथ साथ लेयर 3 के ऊपर भी ऑपरेट करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी क्या मतलब है इसका, यानी कि ये आईपी बेस के ऊपर भी फैसले करता है और उसके साथ साथ मैक एड्रेसेस के ऊपर फैसले। नोट करने इस बात को। लेयर 2 एंड लेयर 3। जब भी इंटर की बात आती है, दो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वो राउटिंग कहलाती है। हमने इंटर वीलैन राउटिंग की थी बेसिकली, ठीक है। बेशक उसका स्कोप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही था, लेकिन काम जो हो रहा था वो राउटिंग का हो रहा था। तो लेयर 2 स्विचिंग जो है वो ट्रेडिशनल स्विचेस जो आमतौर पर हम जो आपने सुना हुआ है और जो हम लोग करते हैं, वो बेसिकली लेयर 2 की स्विचिंग कहलाती है।
ठीक है, जबकि मल्टीलेयर स्विचेस जो होते हैं वो ट्रैफिक को मैक एड्रेसेस के साथ साथ आईपी एड्रेसेस की बेस के ऊपर भी ट्रांसफर करते हैं, फैलाते हैं, आगे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी वजह से लेयर 2 की स्विचिंग कहलाती है और लेयर 3 की क्या कहलाती है, राउटिंग कहलाती है। तो अब मल्टीलेयर स्विच का बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होती है, दैट्स वाई पैकेट्स को जो है ना अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है, फास्ट पैकेट्स को प्रोसेस करता है। और इसके अलावा नेटवर्क के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस को जब हम इन्हेंस करना चाहें और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब हम किसी स्पेसिफिक बैंडविड्थ को कंट्रोल करना चाहें या फिर पैकेट्स को प्रायोरिटी देना चाहें कि कौन से पैकेट को कहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस पर्पस के लिए भी मल्टी लेयर स्विच को यूज किया जाता है। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर बेसिकली सिक्योरिटी फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए, लाइक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स बनाने के लिए और वीलैन्स की सेगमेंटेशन क्रिएट करने के लिए या फिर इन्हेंस्ड पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करने के लिए भी हम लोग मल्टी लेयर स्विचेस को यूज करते हैं। वो कोर स्विच के तौर पर यूज किया जाता है नेटवर्क के अंदर। एक तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम लोग बनाते हैं फायरवॉल के जरिए अपने नेटवर्क के अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए हम लोग अपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे बनाते हैं, हम पोर्ट सिक्योरिटी के जरिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट करते हैं। क्यों कि मैंने आपको पहले से बताया था, जब भी आप नेटवर्किंग पढ़ें तो आप याद रखिएगा कि इंट्रूडर्स जो होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर वो दो तरह के होते हैं, एक इनसाइड इंट्रूडर होता है और एक आउटसाइड इंट्रूडर होता है। ठीक है, एक जो आउटसाइड इंट्रूडर होता है उसको मिसफीजर कहा जाता है और जो इनसाइड इंट्रूडर होता है उसको मास्करेडर भी कहा जाता है। अब जो इनसाइड इंट्रूडर होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। आउटसाइड इंट्रूडर तो हैकर बेसिकली है ना, जो कि बाहर का कोई भी बंदा जो हमारे नेटवर्क के ऊपर अटैक कर सकता है, वो गैस करके हमारे पासवर्ड्स वगैरह क्रेडेंशियल्स जो भी होंगे उसके लिए ट्राई करेगा, गैस करेगा, या कोई इस तरह का स्पूफिंग अटैक करेगा या फिर फिशिंग अटैक करेगा। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जिसको डीडोज अटैक कहते हैं, या फिर खाली डोज अटैक करेगा। ये मुख्तलिफ तरह के अटैक वेक्टर्स हैं जो नेटवर्क के अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं। लेकिन जो इनसाइड इंट्रूडर होगा, मास्करेडर जो होगा, उसके पास वो इनसाइड इंट्रूडर से क्या मुराद है, जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जो उस नेटवर्क के साथ पहले से अटैच है और नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद ही उसको अलाउ किया हुआ है कि इस नेटवर्क के साथ आप अटैच रह सकते हो। तो वो बेसिकली अगर वो दगा देने पे आ जाए, वो उस कंपनी को नुकसान देने पे आ जाए या उसके साथ जो है ना बेसिकली बददियांती पे आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। इनसाइड इंट्रूडर जो होता है, नेटवर्क के अंदर का बंदा जो होता है, दैट्स वाई उनको भी हम कंट्रोल करते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो बात हो रही है सिक्योरिटी फीचर्स की, यहाँ पर हम पोर्ट सिक्योरिटी, वीलैन्स की सेगमेंटेशन, ताकि उसको अगर हम लोग तमाम तर नेटवर्क की एक्सेस इनसाइड भी है अगर, तो पूरे नेटवर्क की एक्सेस नहीं देंगे, जिस स्पेसिफिकली नेटवर्क में जिस पार्ट तक उसका स्कोप होगा उसी की एक्सेस देंगे, ताकि वो किसी एक आध पार्ट को अगर कॉम्प्रोमाइज कर भी ले तो पूरा नेटवर्क ना कॉम्प्रोमाइज हो। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? फिर अब ये बात ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई, इसके बैक एंड पे थोड़ी सी थ्योरी आप लोग याद रखें। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का नाम सुना है आप में से किसी ने? जीरो ट्रस्ट ZTA, इसके बारे में आप लोग सर्च करिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड आपको यहाँ से चीजें समझने को मिलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट का जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर या फिर IBM का जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, वो बेसिकली जीरो ट्रस्ट से मुराद होती है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट इतना ज्यादा सिक्योर है, दैट्स वाई सिस्को इतना ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को अपने नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं क्लाउड लेवल के ऊपर। जो उनका इंटरनल यूजर होगा, इवन CEO भी ऑथेंटिकेशन होगी, तब वो नेटवर्क का पार्ट हो पाएगा। उसके अलावा उसको अथोराइजेशन नहीं कि ब्लाइंड ट्रस्ट किया ही नहीं, उसके साथ साथ लिमिटेड प्रिविलेजेस की एक्सेस दी जाती है। जिस बंदे की जितनी जरूरत है उसको उतनी एक्सेस दी जाएगी, उससे ज्यादा नेटवर्क के अंदर उसको एक्सेस नहीं दी जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन तमाम तर चीजों को हम मल्टीलेयर स्विच के जरिए मैनेज करेंगे, करना सीखेंगे भी जब हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे कि जीरो ट्रस्ट कैसे हमने डिजाइन करना है इन सिस्को स्विचेस के अंदर वगैरह वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो मल्टीलेयर स्विच के हवाले से हम पढ़ रहे हैं।
अच्छा, ये एक डिफरेंशिएट है लेयर 2 स्विच और मल्टी लेयर स्विच। लेयर एमएलएस ही होता है। एमएलएस क्या है, वो लेयर 2 के ऊपर भी फंक्शन काम करेगा और लेयर 3 के ऊपर भी काम करेगा। जब वो वीलैंस वगैरह के ऊपर काम कर रहा होगा या फिर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहा होगा, तो इसका ये मतलब होगा कि वो लेयर 2 के ऊपर काम कर रहा है। और जब उन डिफरेंट वीलैंस को आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा होगा और इसके अलावा उनके अंदर दरमियान में OSPF या कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क के अंदर, तो फिर इसका ये मतलब होगा कि उस दौरान में वो MLS के तौर पर काम कर रहा है। तो हम दोनों तरह की फंक्शनलिटीज उसकी ले सकते हैं, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं जो मल्टी लेयर स्विच होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं। लेयर 2 का जो स्विच है उसमें स्विचिंग ऑपरेट्स करती है डेटा लिंक लेयर के ऊपर, यानी लेयर 2 के ऊपर, जबकि स्विचिंग यहाँ पर ऑपरेट करती है लेयर 2 के साथ साथ नेटवर्क लेयर के ऊपर। फिर मैक एड्रेस जो होता है वो लर्निंग टेक्निक जो है लेयर 2 स्विचेस के जरिए, बेसिकली मैंने आपको बताया था लेयर 2 का स्विच क्या करता है, कोई भी डिवाइस जब उसके साथ अटैच होती है उसका मैक एड्रेस बना लेता है, अपने पास एक टेबल मैक एड्रेस अटैच कर लेता है, फिर जिस डिवाइस से भी उसके साथ कम्युनिकेट करना हो तो स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर उसी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के ऊपर डाटा को ट्रांसफर करता है। जबकि लेयर 3 का मैक एड्रेस वो मैक के साथ साथ IP एड्रेस जो है ना उनकी भी लर्निंग करता है और उनकी टेक्निक्स को यूज करता है नेटवर्क लेयर यानी लेयर 3 के ऊपर। फिर लेयर 2 स्विच जो होता है वो उसके अंदर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, जबकि लेयर 3 के अंदर मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। इसको हम लोग राउटिंग करेंगे, फिर मैं इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। उसके बाद फिर डिवाइसेस कैन ओनली कम्युनिकेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डिवाइसेस कैन ओनली कम्युनिकेट विद द सेम नेटवर्क। और जब सेम नेटवर्क से मुराद क्या है, जैसे स्विच है तो स्विच की साथ ही कम्युनिकेट कर रही हैं, एक स्विच है उसकी लैन में, और सेम नेटवर्क वो जो प्रीवियस क्लास में पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया था सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में, जो कि IP के बाइट्स की चेंज होने से वो नेटवर्क्स भी चेंज हो रहे थे। तो जो सेम नेटवर्क के ऊपर काम करेगा वो लेयर 2 होगा, जो डिफरेंट सेम के साथ साथ डिफरेंट नेटवर्क्स पे भी काम करेगा तो वो मल्टी लेयर स्विच होगा। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं। अभी इस तरह की हमारे पास टोपोलॉजी हो सकती है। ये कुछ स्विचेस हैं, ये नीचे जो आपके पास अटैच है ये लेयर 2 के स्विचेस हैं। ठीक है, मैं पॉइंटर यूज कर देता हूँ, ये जो है या फिर ये वाला स्विच है, ये स्विच है या ये स्विच है, ये सारे स्विचेस जो हैं वो लेयर 2 के स्विचेस हैं। इनके साथ आगे कुछ डिवाइसेस अटैच है और उनको कोई वीलैन हमने असाइन की हुई है, जैसे वीलैन 10 20 10 20 इस तरह से, और ये एक वीलैन 30 है। और ये तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आगे एक ये मल्टी लेयर स्विच है, ये क्या है MLS मल्टी लेयर स्विच, इसके साथ अटैच हुआ है। अब इसकी मदद से ये डिफरेंट वीलैंस आपस में क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी। यहाँ पर देखें राउटर का काम कौन कर रहा है, मल्टी लेयर स्विच कर रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना, इसके बाद फिर इस मल्टी लेयर स्विच के बाद राउटर अटैच होता है। उस राउटर का काम होता है बाहर से जो भी क्लाउड का इंटरनेट वगैरह जो भी चीज़ आ रही है उसको यहाँ तक इस नेटवर्क के साथ अटैच कर देना। वैन लेवल के ऊपर जो भी फंक्शनलिटीज होंगी वो ये राउटर परफॉर्म कर रहा होगा। लैन के अंदर जो इंटर वीलैन राउटिंग वगैरह या जो भी काम होगा वो मल्टी लेयर स्विच परफॉर्म कर रहा होगा। इस तरह से बेसिकली आपके राउटर के ऊपर से बर्डन कम हो जाता है। राउटर को वैन तक हम लिमिट कर देते हैं, जबकि मल्टी लेयर स्विच आपकी लैन की फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करता है। आई बात समझ, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ तक? अब यहाँ पर लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विचेस के दरमियान में कुछ मजीद डिफरेंसेस हैं जो मैंने डिस्कस कर भी लिए हैं, और आप इसको मजीद स्टडी करिएगा ताकि आपको मजीद जो है ना इसका कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो जाएगा इसके हवाले से। अब बात करते हैं, यहाँ तक मल्टी लेयर स्विच का इंट्रोडक्शन था। मल्टी लेयर स्विच और लेयर 2 के स्विच में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? अरब क्लियर हो गया अरब आप? और आपको, आपका नाम क्या है? इब्रार, क्लियर हो गया आपका? हाँ जी माज, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, फिर बताएं मुझे जरा लेयर 2 स्विच और मल्टी लेयर स्विच में क्या डिफरेंस है? सर मैंने नहीं सुना जी सर, मैंने सही तरह नहीं सुना लगा। अभी तो आपको कोई इशू नहीं था।
सर असल में मैंने बाद में लेक्चर ले लिया था, मैं रात से मुझे बहुत सख्त बुखार है, बस थोड़ा मोबाइल साइड रखा हूँ। सही है, कोशिश किया करें फिजिकल आया करें, ऑनलाइन से ज़्यादा फिजिकल में बंदा सीखता है। सर आज बुखार था, वरना मैं फिजिकली आता हूँ काफी देर हाँ से। ये तो है, चले ठीक है। आप ये लेक्चर फिर दोबारा लाजमी सुनिएगा जब आप दोबारा हेल्दी हो जाएंगे तो, ठीक है। सर इंशाल्लाह ये मैं सुन लूंगा 2 दिन। जी असलम, आपका कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लेयर स्विच का। हमने अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन देख लिया है, इसको कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इंटर वीलैन राउटिंग बाय यूजिंग मल्टी लेयर स्विच, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। वही काम करना है हमने, सबसे पहला स्टेप हमने करना है वीलैन्स क्रिएट कर देनी है। उसके बाद वीलैन्स को कोई इंटरफेसेस असाइन कर देने हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने मल्टी लेयर स्विच के अंदर वर्चुअल इंटरफेसेस क्रिएट करने हैं, और उन वर्चुअल इंटरफेसेस के अंदर बेसिकली मैंने बताया था ना स्विच के वर्चुअल इंटरफेसेस होते हैं, उन वर्चुअल इंटरफेसेस की मदद से हमने गेटवेज असाइन करने हैं, डिफरेंट गेटवेज, ताकि वो आपस में बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस भी कम्युनिकेशन कर सकें। और फिर इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप ACL की पॉलिसीज़ वगैरह नेटवर्क के अंदर लगाना चाहें ना लगाना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब हम इसकी लैब करते हैं, प्रैक्टिकल इसको परफॉर्म करते हैं। यही टोपोलॉजी हम यूज़ कर लेते हैं। डिलीट करने के लिए जब भाई अंदर इसको ये क्रॉस प्रेस किया, ऐसे डिलीट कर दी, जब मैं वो डिलीट प्रेस करके बटन मुझे पता लगा कुछ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्लिक किया, सबको डिलीट करना चाहिए, सबको ऐसे सेट करके इसको ऐसे भी डिलीट कर सकते न्यू फाइल करता था, ऐसे ही होता है। आप कर तो रहे ना, एटलीस्ट जब आप कर रहे हैं तो आप सीख जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका CCNA की स्विचिंग हो चुकी होती है और उसके तक भी वो लैब्स नहीं करते, इस वजह से वो लोग नहीं सीखते। जब कर रहा है बंदा, चाहे गलत कर रहा है सही कर रहा है, वो मैटर नहीं करता, करना लाजमी चाहिए आपको। तो मैंने मुझे एक चीज लेक्चर को मिस समझा, ये जो केबल जो यूज करते हैं जी अब स्विच और राउटर के दरमियान जो हम यूज करते हैं वो गीगाबिट जो ये जो हम यूज करते हैं, गीगाबिट यूज करनी चाहिए, लेकिन यूज आप कोई भी कर सकते हो इनमें से। आप फास्ट इथरनेट भी यूज कर सकते हो। डिफरेंस ये है ना, अब देखें ये स्विच है, इसके आगे बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है ना। इन तमाम तर डिवाइसेस का इंटर तो मुख्तलिफ पोर्ट से होंगे, लेकिन एग्जिट यहाँ पे एक ही पोर्ट होगी जो स्विच के साथ कनेक्ट होगी। तो वो जो पोर्ट्स हैं उतने ही साइज की यहाँ पर भी पोर्ट कनेक्ट की जाए तो यहाँ पर आपके पास जो है ना फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, डाटा ज़्यादा होगा आपके पास और बफरिंग हो जाएगी डाटा की यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर बड़ा इंटरफेस हो, बड़ी जितनी बैंडविड्थ हो, ताकि सब डाटा एक ही वक्त में आगे ट्रांसफर हो जाए। इस वजह से स्विच टू राउटर बड़ा इंटरफेस यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादा बैंडविड्थ वाला, और आगे एंड डिवाइसेस के लिए छोटा इंटरफेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 वीलैंस बना सकते हैं, 10 वीलैंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इनके लिए हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं स्विच के साथ। मैं बिल्कुल सिंपल टोपोलॉजीज क्रिएट कर रहा हूँ, चूँकि आप सब लोग जो है ना आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, दैट्स व्हाई मैं बिल्कुल सिंपल टोपोलॉजी बना रहा हूँ, ताकि आपको टोपोलॉजी बनाने का अंदाजा हो जाए। फिर हम राउटिंग पे जब जाएंगे तो फिर हम कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजीज के ऊपर काम करना सीखेंगे। वहाँ पर 1 इंटरफेस अटैच कर दिया, फिर एक डिवाइस मैंने इंटरफेस 6 के साथ अटैच कर दी, फिर एक डिवाइस इंटरफेस 11 के साथ। एक एक डिवाइस को एक अलग अलग वीलैन में हम ऐड कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। ये वाली नहीं, ये बेसिकली ग्रीन शो कर रही है, जैसे पोर्ट का होता है ना स्टेटस अप है या डाउन है, ये उस चीज को शो करवा रही है। ठीक है, लेकिन समटाइम डायरेक्शन मतलब हमारे जो डिवाइसेस की तरफ हो या इस तरफ, नहीं, इसमें कोई डायरेक्शन, ये चीज डायरेक्शन बता ही नहीं रही ना, ये डायरेक्शन नहीं बता रही है। ट्राइंगल है, तीनों तरफ से एक जैसी है, ठीक है। ये कोई एक किसी भी तरफ नहीं लोकेशन लोकेट कर रही है, ये सिर्फ ये बता रही है कि ये पोर्ट अप है, अभी कम्युनिकेशन के काबिल है ये पोर्ट, ठीक है।
जैसे यहाँ पर ये देखिए पोर्ट जलती हुई आपको नजर आ रही है डेस्कटॉप की, ये जो ये वाली पोर्ट है, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पर ये ग्रीन इस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों स्विचेस हैं, ठीक है, सेम लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की, सेम लेयर 2 के ऊपर भी इनकी फंक्शनलिटीज हैं। इस वजह से यहाँ पर हम क्रॉस केबल और फिर यहाँ पर हम लोग आगे ये यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गई। अब हम लोग इन तीनों डेस्कटॉप्स को एक तीनों डिफरेंट नेटवर्क से असाइन करेंगे। आज हम लोग कोई और क्लास यूज करते हैं, क्लास बी का प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं जी। क्लास बी का एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मुझे लिखवाएं कोई। जी अहमद, क्लास बी का प्राइवेट आईपी एड्रेस जी। वो तो क्लास सी का प्राइवेट एड्रेस है, आप बताएं क्लास बी का प्राइवेट। जी अरबाब, 10 क्लास बी है, 172.168 हाँ 16, ठीक है। 168 तो क्लास सी में है। 172.16 से लेकर 31 तक हम कोई भी यूज कर सकते हैं। 172.16.10.1 ठीक है। और इसका बाय डिफॉल्ट जो है ना 2 इसी नेटवर्क में आ जाएंगे, ऐसा ही है। 2 नेटवर्क में आ गए, 2 होस्ट में आ गए। हाँ, फर्स्ट 2 नेटवर्क में, लास्ट 2 होस्ट में आ गए। 255.255.0.0 देखें ना, सामने देखें, ऐसे होगा, सामने देख लें स्क्रीन के, ऐसे होगा, ठीक है। और फिर लेट्स सपोज इनका जो गेटवे होगा 172.116.10.10 हम इसका गेटवे रख सकते हैं। कोई भी एक आईपी एड्रेस इस रेंज का हम रख सकते हैं। 100 रख सकते हैं, वो 100 लाजमी नहीं है। मैं अब आज चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि 100 का मतलब बस 100 के अलावा कोई लाजमी नहीं है कि 100 ही होगा। जो भी आप रखना चाहें एक आईपी आप रख सकते हैं जो सिर्फ नेटवर्क के अंदर यूज ना होया वो स्टैटिक के तौर पर। तो 172.16.10.1 हमने आईपी एड्रेस असाइन कर लिया और ये हमने उसको स्पेसिफिक सबनेट मास्क डिफॉल्ट पे रहने दिया और फिर ये हमने उसको गेटवे दे दिया। अब नेक्स्ट इसी तरह से इसको क्रॉस कर लेते हैं। इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 172.16 के बजाय यहाँ पर 17 करेंगे, नेटवर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है। .10.4 हम लोग दे सकते हैं या 5 दे सकते हैं, ठीक है। ये उसका सबनेट मास्क आ गया और फिर उसके बाद समझ रहे हैं ना बात, नेटवर्क कैसे चेंज हुआ, क्योंकि 2 इसे लॉक थे तो दूसरे बाइट में से हमने चेंजेस करनी थी। क्लास बी की जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज है 172.16 से लेकर 172.31 तक है। हाँ, तो हमने बिल्कुल उसके दरमियान में यूज किए। हम क्लास सेम है, नेटवर्क तो चेंज है, नेटवर्क चेंज ही तो करना है हमने। हाँ, नेटवर्क चेंज हो जाएगा, क्लास सेम रहेगी, प्राइवेट ही रहेगी आपके पास। 172.17.10. आप इसका 10 यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 172.17.10.10 है और वहां पर 172.16.10.10 आईपी एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं 172.18.10.6 और फिर उसके साथ 172.18.10.10 आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे, ठीक है आशान, याद रखिएगा। अब ये 3 आईपी एड्रेसेस हमने असाइन कर दिए। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं, 15 मिनट्स टाइम रह गया आई थिंक। तो उसके बाद अब स्विच में ये 3 डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इन तीनों को अलग अलग वीलैन में असाइन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोर्ट है 6 से 11 है,
तो 1 से लेकर 5 तक एक VLAN बना देंगे, 6 से लेकर 10 तक एक VLAN और 11 से लेकर 15 तक। ऐसे हम डिफरेंट एक एक इंटरफेस को भी एक VLAN में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक रेंज ऑफ इंटरफेस, ताकि हम फ्यूचर में डिवाइसेस हमें ऐड करना पड़े तो हमारे पास कोई इश्यू ना हो, स्केलेबिलिटी को हमने ध्यान में रखना है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 5 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और स्विच पोर्ट एक्सेस दे देनी हम लोगों ने VLAN 10 हमने बना दिया, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/6 से लेकर 10 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और स्विच पोर्ट एक्सेस दे देनी हम लोगों ने VLAN 20 है, 11 है, जो भी हो, ठीक है, 20। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/11 से लेकर 15 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और स्विच पोर्ट एक्सेस दे देनी हम लोगों ने VLAN 30। लेट्स सपोज 3 इंटरफेसेस थे, लेट्स सी कि क्या ये क्रिएट हो गया। शो VLAN, एक VLAN 10 1 से लेकर 5 तक, VLAN 20 और VLAN आपके पास 30। तो ऑब्वियसली ये डिवाइसेस आप आपस में कम्युनिकेशन के काबिल पहले भी नहीं थी, डिफरेंट नेटवर्क था, एक स्विच लेयर 2 के स्विच की लाइन में थी, और आप तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। जैसे इसका IP एड्रेस है 172.17.10.5, यहाँ से हम पिंग करें अगर 172.17.10.5, पिंग हमने पहले लिखना है 172.17.10.5, तो ये ऑब्वियसली इनकी पिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अभी हम लोगों ने यही डिफरेंशिएट पढ़ा था कि जब डिफरेंट नेटवर्क्स की बात आती है, ये डिवाइसेस कैन ओनली कम्युनिकेट विद इन द सेम नेटवर्क। क्यों कि अभी हम लोग कौन से स्विच में हैं, लेयर 2 स्विच में, लेयर 2। इस वजह से इसकी मदद से हम सिर्फ डिवाइसेस सेम नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जबकि ये तीनों डिवाइसेस क्या है, डिफरेंट नेटवर्क में। उसके लिए हमने क्या यूज करना है, MLS। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद इन और आउटसाइड द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क को तब तो करेंगी, डिफरेंट भी हो तो तब भी करेंगी ये कम्युनिकेट मल्टीलेयर स्विच की मदद से। अब मल्टीलेयर स्विच का यहाँ पर रोल कैसे प्ले करेगा उसके बारे में अब हमने देखना है। यहाँ पर लेयर 2 के स्विच के इतना ही काम था। अब मल्टीलेयर स्विच ये करेगा, मल्टीलेयर स्विच को एक्सेस करते हैं, सेम तरीका है, CLI में जाएंगे, यहाँ पर नो कर देंगे जैसे राउटर में कर रहे थे, इनेबल। अब देखें ये बिल्कुल उसी तरह का काम कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, यहाँ पर होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, MLS स्विच यानी मल्टीलेयर स्विच, ठीक है, इसका नाम हम लोगों ने ये रख लिया। अब हम लोगों ने बेसिकली नेक्स्ट ये करना था, ये आपको अगर समझ ना आए तो यहाँ पर स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। VLANs क्रिएट की, ये सारा काम किया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने वर्चुअल इंटरफेसेस क्रिएट करके उनकी कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले VLANs क्रिएट कर लो। जो हमने हमारे नेटवर्क में कौन कौन सी VLANs क्रिएट हुई हैं, एक VLAN 10 है, VLAN क्रिएट हो गई, एग्जिट करो। फिर VLAN 20 है तो VLAN 20 क्रिएट हो गई, दैट्स इट, एग्जिट करो। फिर VLAN 30 है तो VLAN 30 क्रिएट हो गई, ठीक है, ये 3 VLANs क्रिएट हो गई। अब इन 3 VLANs की आपस में इनके इंटरफेसेस को एक्सेस करो, इंटरफेस VLAN 10, इस तरह से सब इंटरफेस में चलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस VLAN 10 लिखा तो उसके सब इंटरफेस वर्चुअल इंटरफेस में चले गए, स्विच का वर्चुअल इंटरफेस जैसे होता है, हाँ। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक IP एड्रेस असाइन करना है। यहाँ पर हर एक VLAN 10 है तो वहां पर VLAN 10 वाली जो डिवाइसेस होंगी उनका जो गेटवे हमने दिया होगा, यहाँ पर VLAN 10 वाली के हम यहाँ पर IP एड्रेस असाइन करेंगे। आई बात समझ? जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये VLAN 10 में ये डिवाइसेस रखी थी 1 से लेकर 5 तक, इनको गेटवे क्या असाइन किया, 172.16.10.10। इस वजह से यहाँ पर VLAN 10 के इंटरफेस में IP एड्रेस असाइन करेंगे 172.16.10.10 और उसके बाद उसको IP एड्रेस 255.255.0.0 उसका मास्क हम लोगों ने असाइन किया था। आई बात समझ? ये होगी, दैट्स इट। और
जो होती है ना वर्चुअल इंटरफेसेस वो बाय डिफॉल्ट डाउन होते हैं, तो इसको नो शट डाउन की कमांड भी हम लोगों ने यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, ये बात होगी। इसी तरह से इंटरफेस VLAN 20 में आएंगे, ठीक है, और उसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे। VLAN 20 में ये डिवाइसेस थी, इनको हमने 172.17.10.10 आईपी एड्रेस गेटवे दिया था, तो 172.17.10.10 और उसके साथ साथ इसका मास्क हो जाएगा 255.255.0.0 और फिर साथ नो शटडाउन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये दो काम कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे इंटरफेस VLAN कौन सी है 30 नो शटडाउन और आईपी एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। जब ये काम हो गया, लास्ट वाली को देख लेते हैं 172.18.10.10 बिल्कुल ठीक है। अब बेसिकली इन डिवाइसेस से इनके गेटवे को पिंग करके देखते हैं। ठीक है, इन डिवाइसेस से पहले इनके गेटवे को पिंग करके देखते हैं 172.16.10.10 लेट्स सी। नहीं पिंग कर रहा, क्या वजह है जी? जी बताएं क्या वजह नहीं? ट्रंक हमने नहीं दिया हुआ, ट्रंक को इनेबल कर लेते हैं। उसके लिए स्विच और राउटर के स्विच और MLS के दरमियान में गीगाबिट 01 का कनेक्शन है, तो वापस स्विच 2 में आ जाएंगे। नेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ट्रंक क्रिएट हो गया। इसके बाद अब लेट्स सी क्या अब ये पिंग करेगा? अभी भी पिंग नहीं कर रहा। अब बताएं जी। पहले तो ट्रंक हम बनाते थे पिंग हो जाता था, अब इनका गेटवे भी वहां पर बना दिया, सारा काम कर लिया, अब क्यों नहीं पिंग कर रहा जी अरबाब? क्योंकि हमने अभी यहाँ पर क्या मल्टी लेयर स्विच यूज किया हुआ है। अच्छा इसको पहले आप होने दें, अब पिंग करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अपने गेटवे को तो पिंग करना स्टार्ट हो गया, लेकिन लेट्स सी कि क्या ये डिवाइसेस जो है वो दूसरी डिवाइस के आई बात समझ ना। जब यहाँ पर ट्रंक लिंक हमने क्रिएट कर दिया, यहाँ पर वर्चुअल इंटरफेसेस गेटवेज कॉन्फ़िगर कर दिए, तो हर एक डिवाइस अब अपने गेटवे तक रीचेबिलिटी कर सकती है। जैसे यहाँ पर 2017 वाले से अगर इसके गेटवे को पिंग करें, पिंग करते हैं 172.17.10.10, तो ये देखें गेटवे तक पिंग कर रही है। आ रही है बात समझ ना? ट्रंक क्योंकि हमने इनेबल कर दिया था, पहले तो इशू ये था। लेकिन क्या ये 172.17 वाली जो डिवाइस है 172.16.10. क्या आईपी था 10.1। अब लेट्स सी इसके साथ भी कम्युनिकेशन कर रही है। अरबाब कह रहे नहीं करेगी, क्या वजह है, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अभी हमने जो डिवाइस यूज किया गेटवे में वो कौन सी डिवाइस है? मल्टी स्विच है ना। तो क्या उसे राउटर अवेलेबिलिटी असाइन करेंगे? वैसे वो स्विचिंग करता है, उसके लिए इसको बताना पड़ेगा कि तुम ठीक है। यहाँ पर राउटिंग हम लोग देखते हैं अब क्या कम्युनिकेशन करेंगे। देखिए अब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और TTL 127 यानी रास्ते में एक राउटर भी आ रहा है। आई बात समझ? ये बेसिकली तरीकाकार है जिसकी मदद से ये डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं।
क्लियर हो गया? अब ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं। अब 172.16 वाली नेटवर्क से आप इनमें से किसी में भी आप पिंग करके देख सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग, ये एक डिवाइस है जिसका आईपी है 172.18.10.6 और यहाँ पर है 172.16.10.1। तो 172.16.10.1 से वहाँ पर पिंग करते हैं 172.18.10 नहीं 172.18.10.6 को आईपी एड्रेस 172.18.10.6 ठीक है, सही है। तो ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये तो इस तरह से ये बेसिकली काम करता है। क्लियर हो गया? ये है बेसिकली इंटरवीलेंट कम्युनिकेशन यूजिंग मल्टी लेयर स्विच। टाइम एंड हो गया दूसरी क्लास उसमें भी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।